हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसजी पाठशाला में। आज हम एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो गेट 2023 मैथमेटिक्स के एग्जाम एमए में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में लिखा गया है लेट टी आर क्यू से आर क्यू बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेटिस्फाइंग T10000111 T110101 एंड T11 बराबर 112। तो हमको बताना है कि T11 है टी नॉट T1 है नीदर 11 नॉर 11। तो हम किस सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हम किस, क्योंकि हमारे पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है, T R3 से R3 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है और ये हमारे पास 3 कंडीशन गिवन है। अब हमारे पास एक रिजल्ट जानते हैं ऑन अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर हमारे पास कोई भी चीज़ 1 1 हो जाती है वो ऑन टू चल जाता है, तो ये तो मतलब फाइनाइट डायमेंशनल है। बट हमारे पास इनफाइनाइट डायमेंशनल अगर हमारे पास गिवन हो कोई भी चीज़, तो इनफाइनाइट डायमेंशनल में हम नहीं बता सकते कि हमारे पास किस तरीके से हो। तो हमारे पास इस केस में जैसे हमारे पास क्या है, क्योंकि हम 112 -1001 को ले सकते हैं 011। इधर से भी 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 का 1, 2 में से 1 को 1। इधर से हम कर सकते हैं। और हमारे पास इस पे इक्वल क्या है T11, इसके इक्वल क्या है, इसके इक्वल क्या है T110, इसके इक्वल क्या है T100। तो इस तरीके से हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को लिख सकते हैं। क्योंकि हमको ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो इसको इस कंडीशन में भी ले सकते हैं हमारे पास बाय लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी 1 1 1 1 0। इसको इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 0 गया 1। इसको हम 1 में से 0 0 को 1। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास एक प्रॉपर्टी में आते हैं। यदि 1 1 की प्रॉपर्टी हो, अगर टी एक्स हमारे पास इम्प्लाई होता है टी वाई को, ये 1 1 की प्रॉपर्टी है थी ना, तो x बराबर हो जाता है y को। ये 1 1 की कंडीशन हम पता आती है। तो बट हमारे पास ये दोनों जब इक्वल जा रहा है, बट हमारे पास 0 1 1 और 1 0 0 ये आपस में इक्वल नहीं है, तो इससे इम्प्लाई क्या कर जाता है, ये 1 1 नहीं है। जब ये 1 1 नहीं है भाई, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो हमारे पास 1 1 की प्रॉपर्टी हमारे पास ऑन टू नहीं है। जब ऑन टू नहीं है तो इस केस में हमारे पास नीदर 1 1 हो नॉर ऑन टू हो जाता है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा इस केस में, ऑप्शन सी नीदर 1 1 नॉर ऑन टू। अब हम इसको एक और तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये तीनों वेक्टर हमको गिवन है। जब हमको वेक्टर गिवन तो हम हमारे पास R1 और R3 इंटरचेंज कर दें। जैसे इंटरचेंज करेंगे तो हमारे पास 1 1 2 1 0 1 0 1 1, और हम R2 में R2 माइनस R1 जैसे ही लगाएंगे तो 1 1 2 0 माइनस 1 1 और 0 1 1 इस कंडीशन में आ जाएंगे। और इसमें से R3 और R2 को हम जोड़ेंगे तो ये R3 वाली 0 रोज 0 हो जाएगी। जब ये 0 आएगी तो इस केस में हमारे पास केवल 2 ही तो खाली पिवट एलिमेंट बचे, तो इस कंडीशन में रैंक हमारे पास 2 हो जाएगी। जैसे ही रैंक 2 आई तो हमारे पास नल्टी है बाई रैंक नल्टी थ्योरम, हमारे पास जो नल्टी की जो नल्टी है वो हमारे पास 1 आ जाएगी। तो जो कर्नल हमारे पास जो नल्टी है उसमें हमारे पास ये 0 के बराबर नहीं होगी। जब ये 0 के जैसे ही बराबर नहीं होगी तो ये 1 1 की प्रॉपर्टी को फेल कर जाएगा। जब ये 1 1 की प्रॉपर्टी को फेल कर गया तो हमारे पास ये ऑन्टो नहीं होता है, क्योंकि ऑन्टो की जो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन हमारे पास 3 है। तो डायमेंशन ऑफ कोडोमेन बराबर नहीं है रेंज ऑफ टी, मतलब रैंक ऑफ टी, तो 3 बराबर नहीं है 2 के। तो इस केस से भी हम फेल कर सकते हैं, ये 1 1 और ऑन्टो दोनों ही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा, सारे ऑप्शन रॉन्ग हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर में हमारे पास पूछा गया था। वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।